खातून जो है परेशान है बिल के हवाले से। जो प्रॉमिस किया था गवर्नर साहब ने कि अपने बिल लाइए, जिसके पास ज़्यादा है मैं खुद पर्सनली उनको मैं जो है कम करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक खातून है हमारे सामने, ऐसे दिखाइएगा, क्या नाम है आपका? अपना बिल ऐसे दिखाना। ये देखिए इनका बिल जो कि 16,000 रुपये समथिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहती है मेरा अक्सर 250, 1500, 3000, 2000 बिल आता है इस महीने, जबकि मैं मार्च तक का बिल भर चुकी हूँ। जो अप्रैल में इनका बिल आया है वो 16,000 है। ऐसा क्यों है? तो ये गवर्नर हाउस में इस वक्त खड़ी हैं और इसी सिलसिले में हम आपको जो हम आपको वीडियो के थ्रू गवर्नर साहब से मास्क करते हैं और इनका ज़रा फोकस कीजिएगा बिल। ये इनका बिल है। बराए मेहरबानी मार्च और अप्रैल के बिल पर नज़र सानी कीजिए। जिनके भी बड़े हुए हैं हम गवर्नर साहब से कहेंगे मार्च और अप्रैल बिल जितने बड़े हैं उनको कम कराएं, ताकि इनके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। ये मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपके साथ दूसरों का भी हो जाए गवर्नर साहब, क्योंकि ये सबके ही सब बिल बड़े आए हैं। तो गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है मार्च और अप्रैल बिल आप खुद पर्सनली उनको देखें और आप उनको रिंग करें। आप उनको जैसे भी आपके सोर्सेज हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें गरीबों का इतना एहसास करते हैं। मैं आपसे इस वक्त ये पूछना चाह रही हूँ, ये बिजली का जो मसला है, चूँकि आपके में आप एक एज ए ऑफिसर्स काम कर रही हैं और ये घर घर का मसला लाइट का है, ये कब तक हल होगा? आप क्या समझती हैं? गुड इवनिंग। एक्चुअली लाइट का मसला एक जर्नल है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त पावर का एक इशू चल रहा है और वो इस वजह से है क्योंकि जो फ्यूल है वो बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और जब आप फ्यूल एक्सपेंसिव लेते हैं तो वो आगे आपका सप्लाई करना, उसको आगे प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग जो है वो सप्लायर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और हम उससे बनाते भी हैं। जब उससे बनती है बिजली तो आगे जब सप्लाई होती है, एक सिंपल बात है कि जब आप महंगी, हम में से बहुत सारे लोग आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जी चिकन हम नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि चिकन महंगा हो गया। क्योंकि जब हम महंगी चीज़ लेते हैं तो आगे जब उसको बना रहे होते हैं वो भी महंगा होता है, उसको जब सप्लाई करो तो भी महंगा। बिजली बनाना इस वक्त महंगा है, इसीलिए जब सप्लाई होती है तो आगे यूनिट प्राइस भी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को समझने में मुश्किल होती है कि ये किस तरह से हो रहा है। इसका मेजर प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब हम और जो आपने सवाल किया कि कब तक हल हो जाएगा, कोशिश कि इलेक्ट्रिक की ये बहुत ज़्यादा है कि हम तमाम चीज़ों को जो है वो बेहतर तौर पे कर सकें। आप ये जो मतलब बिजली के जो प्रॉब्लम है, हमारा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इलाका वाइज जो है आप टाइमिंग्स इनके फिक्स करती हैं लोड शेडिंग का, क्या टाइमिंग फिक्स होता है कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, मनमानियाँ कर रहे होते हैं जैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मनमानियाँ नहीं हो रही होती। ये है कि लो रिकवरी एरियाज़ है जहाँ पे लोग कुंडा डाल के ज़्यादा रखते हैं, बिल पे नहीं करते हैं, तो उसे हम लो रिकवरी एरियाज़ कहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो बिजली का शट डाउन किया जाता है। अगर मैं अपने एरिया की सदर की बात करूँ तो यहाँ पे हाईली पेड एरिया है ये, तो यहाँ पर बिजली की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या लाइट जा रही हो। मगर जहाँ पर लो रिकवरी एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग बिजली नहीं देते हैं और फिर वो कुंडा लगा के इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हम देखते हैं कि बिजली लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2-2, 4-4 की इलाके में 8-8 घंटे लाइट नहीं आती। तो अब क्या वजह है कि बिल इतने क्यों आते हैं? बिल आप लोग जब बिजली आती है तो फिर ये होता है कि मोटर भी चल रही है और एसी भी चल रहे हैं, कुंडे भी चल रहे हैं, और जब आप लाइट जाती है तो लोग मिसयूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी तरह से बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक है और फिर आपका जो पर यूनिट चार्ज है वो ज़्यादा है। फिर आपके जो आवर्स हैं, पीक आवर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो आपके पास अलहदा है। तो उन सब की वजह से जो है ये आप लोग की जो बिलिंग है उसमें ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल पाकिस्तान में ही ज़्यादा है। हम बाहर ऐसी कंट्रीज़ में तो नहीं सुनते कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान में क्यों ऐसा किया? क्या यहाँ के ऑफिसर सिंसियर नहीं अपने काम के लिहाज के? आप क्या समझती हैं? क्योंकि आप अंदर की बंदी हैं,
के इलेक्ट्रिक में काम करती हैं, तो मैं आपसे बात इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं आवाम जो है, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वो लोग हैं, वो सेटिस्फाई हों। क्या वजह है कि मतलब पाकिस्तान में ये मैडम तो इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि इलेक्ट्रिक के जितने भी अहदेदारान और जो भी ऑफिसर्स हैं, हम इनसे सवाल करते हैं, आवाम इनसे सवाल करती है कि कब तक मसला हल होगा, क्योंकि जब घरों में बिजली नहीं है तो सारी ज़िंदगी जो है, जो एक रवा दमा चल रही होती है, वो रुक जाती है। तो हमें इसका जवाब दीजिए। परेशानियां हैं, अभी तो ईद का सीज़न है तो लाइट आ रही है, इसके बाद जो तकलीफ़ें होंगी, ये जो इतने बड़े बड़े भारी भारी बिल लेते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि मसला हल होगा कि नहीं। लोग इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे, आने वाले लोग भी इसी तरह चीखें मारते रहेंगे। ये मसला कब हल होगा? और ये मसला कश्मीर बन गया है जो अब तक हल नहीं हो रहा। खुदावंद हमारे अफिसरों को के इलेक्ट्रिक, पानी के छोटे से छोटे बड़े से मसले जो हमारे साथ चल रहे हैं ज़िंदगी में, इनको हल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपका दिल चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। खुदा हाफिज़।